हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, जो हमारी CHO सीरीज चल रही है उसकी ये क्लास कौन सी होने वाली है? फोर्थ क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? हम CHO के लिए स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है CHO स्पेशल सीरीज। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, पूरी तैयारी करा रहे हैं किसकी? CHO की भी, और किसकी? आपकी NHM स्टाफ नर्स जो है इसकी भी हम तैयारी करा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जितने भी CHO के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर सभी कंटेंट जो है CHO का प्रोवाइड करेंगे हम, और NHM स्टाफ नर्स का जो भी कंटेंट है वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं। फिलहाल बात की जाए तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो की पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसके जो क्वेश्चंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें तमाम प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो सिंगल लाइन MCQ हम कराने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की जो क्लास होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? क्लास हमारी 5th क्लास होने वाली है। ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं क्लास। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हमारे की पॉइंट्स हो गए थे। आज जो होंगे हमारे, वो हमारे क्या होंगे दोस्तों? आज होने वाले हैं हमारे क्या, आप होने क्वेश्चन सेशन होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन सेशन की बात करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो गया है। अब हम क्वेश्चन सेशन की बात करेंगे। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड। जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं इसके अंदर कि स्किन की सुपरफिशियल लेयर, स्किन ये आपकी है, ठीक है, इसकी ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की जो फर्स्ट लेयर होती है सुपरफिशियल लेयर, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आपका एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस इसका नाम होता है, यानी कि एपिडर्मिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एपिडर्मिस जो है क्या है, वो सुपरफिशियल लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है आपकी किसकी? स्किन की। ठीक है। समझ में आया? चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखिए, एक आपको मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि मोस्ट सुपरफिशियल लेयर की बात की जाए, सुपरफिशियल लेयर की बात की जाए तो एपिडर्मिस होती है। ये कवर करती है आपकी लेयर को, इनर लेयर को, जो कि डर्मिस होती है। सबसे पहले होती है आपकी एपिडर्मिस, उसके बाद में आती है आपकी डर्मिस। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? ये है। ठीक है, ये पहली फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने ये रहा, द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाय। जो आपके स्किन का कलर होता है वो किसकी वजह से अफेक्टेड होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये तीनों ही जो चीज हैं, या बाइल पिगमेंट, हीमोग्लोबिन कम हो जाना लेवल, और मेलेनिन, ये तीनों ही जो है क्या है आपके इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के कलर के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या है, आप सभी को जैसे कि पता है, अगर आप बाइल पिगमेंट आपके क्या है स्किन के अंदर कम या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बाइल पिगमेंट जो होता है अगर स्किन के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा? जॉइंटिस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपका स्किन कैसे हो जाएगी? येलो हो जाएगी। ठीक है। और बात की जाए बिल पिगमेंट कम हो गया अगर, तो बिल्कुल जो आपकी स्किन है वो वाइट देखने को मिलेगी, पेल देखने को मिलेगी, बिल्कुल वाइट देखने को मिलेगी। ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेल, ये ऑल ऑफ द अबव। और हीमोग्लोबिन की बात की जाए, हीमोग्लोबिन कम होगा तो वैसे भी स्किन का चेंजेस कलर आएंगे। मेलेनिन की बात की जाए, मेलेनिन जो होता है वो स्किन को कलर को डिसाइड करता है। मेलेनिन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो स्किन ब्लैक हो जाएगी, और स्किन अगर मेलेनिन का सिक्रेशन कम हो रहा है बॉडी के अंदर तो स्किन क्या हो जाएगी? वाइट हो जाएगी आपकी। ठीक है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने ये रहा दोस्तों, द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड, द कलर ऑफ द स्किन इज अफेक्टेड बाय 3 मेन फैक्टर्स। जो स्किन का कलर होता है वो 3 फैक्टर से मेंटेन करता है। एक होता है मेलेनिन, ठीक है, जो कि मेलानोसाइट हार्मोन सिक्रेट कराता है आपका, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस की जो स्किन है सेल से उसके अंदर पाया जाता है। दूसरा है आपका क्या, ये क्या बोलते हैं, दूसरा है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है? स्किन कलर को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो बच्चे का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा।
और लो हीमोग्लोबिन होगा तो बच्चे का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंक्रीज लेवल ऑफ पिगमेंट ऑफ बिलरुबिन। अगर बिलरुबिन ज़्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। अगर है ना तो बिलरुबिन कम है तो आपका स्किन क्या हो जाएगी, सफ़ेद पड़ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा है तो येलो पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द पिगमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द स्किन। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक प्रकार सा पिगमेंट होता है जो कि स्किन कलर को बेसिकली क्या करता है दोस्तों, क्या करता है, क्या करता है दोस्तों, आंसर दीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो मेलेनिन होता है, क्या है, मेलेनिन होता है, ये स्किन के पिगमेंटेशन को क्या करता है, इंपॉर्टेंट स्किन पिगमेंटेशन को डिसाइड करता है। बात करें हमारे मेलेनिन की, तो मेलेनिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, मेलेनोसाइटिक हार्मोन जो होता है उसके द्वारा सिक्रेशन किया जाएगा। मेलेनिन कहाँ पाया जाता है, इंटरमिटेंट लोब, इंटरमिटेंट लोब पाया जाता है आपका कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या पाया जाता है आपका, इंटरमिटेंट लोब पाया जाता है, जो कि क्या करता है आपका एमएसएच को सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइटिक हार्मोन, जो कि मेलेनिन सिक्रेट करता है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, मेलेनिन इज द राइट आंसर। बात करते हैं, और दोस्तों अगर मेलेनोसाइटिक हार्मोन कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो एक कंडीशन देखने को मिलती है। अगर कम है तो वाइट हो जाएगा व्यक्ति और ब्लैक हो जाएगा व्यक्ति, अगर ज़्यादा है तो सन के अंदर ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा सिक्रेट होता है, अगर नाइट में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे, ठीक है, सन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो ये कम सिक्रेट होता है। एक कंडीशन आती है विटिलिगो, एक मिनट, एक कंडीशन आती है आपकी विटिलिगो, एक होती है एल्बिनिज्म। दो कंडीशन देखने मिलती है। विटिलिगो में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर मेलेनिन कम देखने को मिलेगा तो वो वाइट होते हैं। देखिए ना कोई व्यक्ति वाइट वाइट कलर के जिनके दाग हो जाते हैं चेहरे पे, वो है। एल्बिनिज्म क्या होता है, पूरा अंग्रेज की तरह होगा ना, पूरे बॉडी सफ़ेद पड़ जाएगी जैसे कि कोई सूरजमुखी वाला बच्चा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि मैंने आपको बता दिया पूरा। देखिए मेलेनिन जो पिगमेंट होता है ये हेयर, स्किन और आइज के कलर को डार्कर बनाता है अगर ज़्यादा मात्रा में इसका फॉर्मेशन होता है तो। मेलेनिन क्या करता है, आपको स्किन को यूवी रेव से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में अगर इसके क्या सन के कांटेक्ट में आएंगे तो स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि मेलेनिन धूप में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है। रेड पिगमेंट की बात की जाए तो रेड पिगमेंट एक प्रकार का ऐसा पिगमेंट होता है या फिर ऐसा मॉलिक्यूल होता है जैसे कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना ह्यूमन के अंदर, और जो रेड कलर देखने को मिलता है उसको डिपेंड करता है रेड पिगमेंट। ठीक है, रेड कलर बताता है, रेड कलर दिशादित करता है। बीटा कैरोटीन की बात की जाए तो बीटा कैरोटीन जो होता है वो एक प्रकार का रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है जो कि आपके प्लांट्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। स्पेशली बात की जाए तो कैरेट जो गाजर होती है, या फिर कलरफुल वेजिटेबल्स जो होते हैं, जिनमें कलरफुल वेजिटेबल्स होती है लाल पीली जो भी है ना, तो उनके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पिगमेंट मेलेनिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था सीधा सा उत्तर कि मेलेनिन जो होता है वो मेलेनोसाइटिक जो हार्मोन्स होते हैं उसके द्वारा सिक्रेट होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए वही क्वेश्चन आया है, मेलेनोसाइटिक के द्वारा होता है। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर पाया जाता है ये पिगमेंट, और जैसे ही स्किन कांटेक्ट में आती है सन के, ठीक है, तो ये सिक्रेट होने लग जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड्स, स्किन का कौन कौन सा फंक्शन होता है। तो आप सभी को पता है स्किन का फंक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी कराने का फॉर्मेशन का भी काम करता है। ठीक है, और दूसरी बात प्रोटेक्शन का काम भी करता है। तीसरी बात रेगुलेशन भी करता है बॉडी टेम्परेचर का, बॉडी के टेम्परेचर को अगर हीट हो रही है तो ठंडा रखता है, और बाहर ठंड है तो आपको हीट रख करता है बॉडी को इंटरनली। तो ये ऑल ऑफ द वो जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट पार्ट ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर्स थ्रू द, दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की मोस्ट पार्ट ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर्स थ्रू। सबसे ज़्यादा हीट कहाँ से आपकी पास होती है, ठीक है,
मोस्ट पार्ट ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर्स थ्रो, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको क्या आंसर करना है दोस्तों, इसके अंदर क्या आंसर करना है बताइए। इसके अंदर आपको आंसर करना है स्किन। स्किन जो होती है आपकी, वहाँ से क्या होती है, सबसे ज़्यादा हीट जो होती है वो पास आउट होती है, ठीक है। यानी कि आपकी स्किन जो होती है वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा हीट का लॉस देखने को मिलता है। स्किन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट का लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल आप लिखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 85% जो होता है हीट वो कहाँ से पास होती है, आपकी स्किन के थ्रू पास होती है। मतलब हीट जो होती है बॉडी की वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक, इसी वजह से आपकी स्किन की वजह से। अब बात की जाए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कन्वेक्शन दे रखी है, कन्वेक्शन एक दे रखा है आपको, कंडक्शन एक दे रखा है आपको, रेडिएशन एक दे रखा है आपको, इवोपरेशन। देखिए ये इस प्रकार से ऐसे वे हैं जहाँ से आपकी हीट पास आउट हो जाएगी बॉडी से। कंडक्शन मतलब क्या होता है, अगर आपकी बॉडी क्या है, किसके कांटेक्ट में आती है, डायरेक्ट बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है किसके, किसी ठंडी सरफेस के, विद कोल्ड सरफेस। किसी ठंडी वस्तु को आपने छुआ तो आपकी बॉडी की हीट जो होगी वो लॉस हो जाएगी, वो होता है कंडक्शन, सॉरी वो होता है कंडक्शन। वो होता है कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है दोस्तों, कन्वेक्शन होता है कि अगर आपकी बॉडी, ठीक है, अगर आपकी बॉडी जो है वो हवा के कांटेक्ट में आ रही है, बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट विद कूल एयर, क्या, बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट विद कूल एयर, विद कूल एयर, ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आ रही है, तो उसकी वजह से कन्वेक्शन देखने को मिलता है। रेडिएशन जो होती है ना, रेडिएशन वेव्स, रेडिएशन वेव्स के कांटेक्ट में आती है अगर आपकी बॉडी, तो उसकी वजह से हीट लॉस देखने को मिलता है। इवोपरेशन होता है कि ऊष्मा, क्या होता है, ऊष्मा की बात की जाए तो दोस्तों ऊष्मा क्या होता है, बेसिकली ये होता है इवोपरेशन। अगर आपकी बॉडी के अंदर से भाप जो निकलती है ना, भाप बोलते हैं ना, भाप, तो भाप होती है ये, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके देखने को मिलता है आपका इवोपरेशन, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसी कंडीशन है जहां से आपकी हीट क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है वो किस पार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो आप सभी को पता है आपका टेम्परेचर किस प्रकार से रेगुलेट होता है बॉडी के अंदर, तो आप सभी को पता है क्या, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, आपकी हीट का करता है, रेगुलेशन कराता है। यानी कि आपके अगर बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा है, अगर आपकी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा है तो ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो ठंडा रखेगा बॉडी को, और ठंड ज़्यादा बढ़ रही है तो गर्म रखेगा बॉडी को, ठीक है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है बॉडी के अंदर। ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। स्किन तो करती ही है, लेकिन बात कर रहे हैं कि ब्रेन का पार्ट, तो ब्रेन का पार्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देखिए जैसे कि आप सभी को दिख रहा है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस पार्ट, ब्रेन के पार्ट में। इसका दूसरा फंक्शन होता है वो थ्रस्ट, यानी कि प्यास को, भूख को और हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब और हार्मोन को रेगुलेशन करने का काम, हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है, प्यास को और भूख को के कंट्रोल करने का काम रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि थैलेमस जो होता है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है दोस्तों। सेरिबेलम जो होता है वो कोऑर्डिनेशन का काम कराता है, क्या कराता है, सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन का काम कराता है, बॉडी के मूवमेंट किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करेंगे उसका काम कराता है सेरिबेलम। थैलेमस की बात की जाए तो थैलेमस क्या कराता है दोस्तों, एक प्रकार का रिले सेंटर होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई सेंसरी मैसेज पास हो रहे हैं, या आपको दर्द हो रहा है, कॉन्शियसनेस है कि नहीं बॉडी, सेंसरी मैसेज जो पास आउट होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, आपके थैलेमस के थ्रू ही पास आउट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, मेडुला ऑब्लिगेटा किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। मेडुला ऑब्लिगेटा जो होता है वो इसका बेसिक फंक्शन होता है कि ऑटोमिक नर्वस सिस्टम का, ये करता है दोस्तों आपके रेस्पिरेशन, सांस लेना, कार्डियक का फंक्शन कराना, वेसो डायलेशन कराना, रिफ्लेक्सेस जैसे कि बात की जाए वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स,
कफिंग का रिफ्लेक्स, या फिर छींकते हैं आप, स्नीजिंग का रिफ्लेक्स, या फिर आप कुछ नगलते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम किसका रहता है? मेडुला ऑब्लिगेटा का काम रहता है, जो कि ब्रेन का एक पार्ट होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। वेसोडाइलेशन, आप क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वेसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ स्किन कॉजेस। वेसोडाइलेशन होता है बॉडी के अंदर स्किन कॉजेज, मतलब वेसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ स्किन कॉजेज। अगर आपकी बॉडी के अंदर वेसोडाइलेशन हो रहा है, मतलब कि आपकी ब्लड वेसल है ये, अगर इसके अंदर क्या हो रहा है? वेसोडाइलेशन हो रहा है, यानी कि आपकी वेसल जो है वो डायलेट होकर इतनी बड़ी हो गई, तो इसके अंदर क्या कारण होगा, क्या चीज़ हो जाएगी इससे, ये पूछ रहा है ये। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपकी वेसल्स डायलेट हो जाती है, क्या हो जाती है? आपकी वेसल ज़्यादा डायलेट हो जाती है, तो हीट लॉस भी कैसी देखने को मिलेगी? ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? क्या देखने को मिलेगी? आपकी हीट लॉस भी ज़्यादा देखने को ही मिलती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। इन फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आप इसके अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है बॉडी का? आपकी बॉडी की बात की जाए तो वो पूछ रहा है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा होता है। तो सभी को आंसर क्या करना है दोस्तों? स्किन जो होता है, आपकी स्किन जो होती है वो क्या कहलाती है? लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाती है बॉडी का। क्या कहलाती है? लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाती है आपकी बॉडी का। अगर बात की जाए इंटरनल 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 बात की जाए इंटरनल ऑर्गन, तो आपको क्या करना है? लीवर करके आना है। ठीक है, चलिए इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड पूछा जाए तो, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड, लार्जेस्ट, ठीक है, तो ग्लैंड में करके आना है आपको लीवर। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या है? स्किन इसका आंसर है। ठीक है, अब बात ये देखिए, स्किन जो होती है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, मैंने बताया था आपको। 8 पाउंड का इसका वजन रहता है, यानी कि 3.6 किलोग्राम की वजन रहती है स्किन के अंदर, और 22 स्क्वायर फीट होती है, यानी कि 2 स्क्वायर मीटर की इसकी लेंथ होती है। ठीक है, चलिए बात करके एपिडर्मिस इज द थिकेस्ट ऑफ ऑन द। एपिडर्मिस जो लेयर होती है ना, मैंने बताया था ना, डर्मिस, एपिडर्मिस लेयर होती है स्किन की। ठीक है, तो एपिडर्मिस वाली जो लेयर होती है वो सबसे मोटी कहाँ पर पाई जाती है, सबसे हार्ड कहाँ पर पाई जाती है? तो आप सभी को क्या पता है? सभी को पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस जो होती है वो आपकी कहाँ पर सबसे मोटी पाई जाती है? आपके हाथ पर, और आपके जो पाल्म होते हैं ना, हथेली जो होती है, ठीक है, वहाँ पर हथेली पर सबसे मोटी स्किन पाई जाती है। आप देख लेना कभी भी, आपकी जो स्किन सबसे मोटी की स्किन कहाँ पर पाई जाएगी? पाल्म्स ऑफ द हैंड, आपके हाथ की जो हथेली होती है ना, वहाँ पर पाई जाती है आपकी स्किन। ठीक है, जो कि मैंने बताया था। सबसे थिकेस्ट बात की जाए तो कहाँ पर पाई जाएगी? पाल्म से पाई जाएगी, पाल्म ऑफ द हैंड, और आपके पैर के फीट पे, और आपके क्या है, हाथ की जो हथेली हो वहाँ पे। और सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली बात की जाए तो आपकी आईलिड जो होती है ना, आईलिड जो होती है वहाँ पर सबसे पतली पाई जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रॉम आउटर टू इनसाइड वेयर इज द ऑर्डर ऑफ लेयर एपिडर्मिस इज ट्रू। एपिडर्मिस की भी लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर भी लेयर्स होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो वो पूछा जा रहा है कि आउटसाइड से इनसाइड, मतलब कि आप आउटसाइड मतलब कि बाहर से लेकर आएंगे इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस की, उसके बाद में इन सबसे अंदर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसी तरफ लेके आना है आपको। तो कैसा है एपिडर्मिस की लेयर होती है? इसके अंदर क्या होता है आपका दोस्तों? क्या होता है एपिडर्मिस जो लेयर होती है, इसके अंदर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बताइए आप मुझे, इसके अंदर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए ये जो आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है इसका, क्योंकि देखिए देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो लेयर होती है ना आपकी, सबसे पहले लेयर होती है आपकी, वो होती है आपकी कौन सी? कॉर्नियम लूसीडम। उसके बाद में आती है ग्रेनुलेसम, ग्रेनुलोसम। उसके बाद में इनर लेयर आती है जर्मिनेटिव। ये पूरी ही जो होती है आपकी एपिडर्मिस होती है, इसकी लेयर होती है 3, 1 2 3। ठीक है, ये बाहरी लेयर, बीच की लेयर, और सबसे अंदर की लेयर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सब सीबेसियस ग्लैंड आर मोस्ट न्यूमरस इन द स्किन फॉलोइंग एक्सेप्ट। सीबेसियस ग्लैंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाएगी एक्सेप्ट, और कहाँ पर नहीं पाई जाएगी? पसीने कहाँ पर, ये पूछा जा रहा है। ये क्या पूछना चाह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि सीबेसियस ग्लैंड जो होती है मोस्ट न्यूमरस ऑफ इन द स्किन ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। सीबेसियस ग्लैंड जो होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है सिवाय एक जगह को छोड़ के, तो वो पूछा जा रहा है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? जो सोल्स ऑफ द फीट,
जो आपकी सोल्स होती है, जो आपके सोल्स ऑफ द फीट, जो आपके पैर के जो सोल होती है ना, पैर की सोल होती है, वहाँ पर बहुत कम सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि सबसे कम पसीना आपको वहाँ पर आता है। ठीक है, बात की जाए एक्जेला पे ज़्यादा पसीना आएगा, ग्रोइन एरिया पे ज़्यादा पसीना आएगा और फेस पे भी ज़्यादा पसीना आता है। लेकिन सोल्स ऑफ फीट जो है, सोल्स होती है ना नीचे वाला एरिया, जो पैरों का नीचे वाला सोल होती है, वहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड जो है नहीं पाई जाती। बेसिकली मोस्ट न्यूमरस थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन मोस्ट मात्रा में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो एक्सेप्ट पूछा है इसने, नहीं पाई जाती वहाँ बताना है, तो आपने आंसर कर दिया है, भी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको सारा बता दिया गया है कि हेयर फॉलिकल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, जहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड ज़्यादा मौजूद होती है ना, वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। चाहे आप फेस पे बात कर लीजिए, चाहे ग्रोन एरिया पे बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे एक्जिला पे बात कर लीजिए, लेकिन आपके फीट जो है, पैर जो हैं, इसकी जो नीचे वाली तलवे हैं, वहाँ पर आपके हेड्स मौजूद नहीं रहते हैं, इसलिए सीबेसियस ग्लैंड बहुत ही कम पाई जाएगी, वहाँ पे पाई जाएगी भी। तो परसेंटेज की बात की जाए कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में वाटर मौजूद है, वो पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर क्या करके आना है, आपको आंसर करके आना है कि जो 60% जो वाटर है, आपकी बॉडी जो है 16% ऑफ वाटर आपकी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। एडल्ट में बात की जाए तो 60%, प्रीमेच्योर में बात की जाए तो 80% और ओल्ड पर्सन की बात की जाए तो 50% होता है। ठीक है, ये आपका आ गया। बात करते हैं, इफ बॉडी वेट ऑफ अडल्ट इज 60 kg, अगर किसी अडल्ट का वेट, बॉडी वेट, अगर किसी अडल्ट का वेट, बॉडी वेट 60 kg है, तो उसके बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में, कितने किलो, मतलब बोला ना मैंने कि अगर व्यक्ति क्या है 100 kg का है, तो 60% उसके अंदर, पूरी टोटल बॉडी वेट के 60% उसके अंदर वाटर रहेगा। तो मैंने पूछा है कि अगर व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, तो इसका 60 किलोग्राम का 60% कितना हो गया, ये पता करना है आपको, यानी कितना परसेंट वाटर रहेगा बॉडी के अंदर। तो कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया बताइए। तो हो गया आपका 50, क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया बताइए। अगर बात की जाए टोटल बॉडी वेट की, तो 60% तो 60 kg तो बॉडी वेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 kg आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 kg इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 kg क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए मैंने बताया था आपको 60% जो होता है, ये आपका टोटल बॉडी का 60% वाटर रहता है, तो 60 इंटू 60 इंटू 36% हो जाएगा ना। 60 kg का 60 kg का 60% कितना होता है, 36 होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है बॉडी की। तो आप सभी को पता है, क्या सभी को पता है, जो आपकी सेल होती है, क्या होती है, जो आपकी सेल होती है, ये क्या मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। सबसे पहले सबसे सेल होता है, टिश्यू बनती है, सब चीज़ें बनती है, तो सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई मानी जाती है आपकी बॉडी की। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, सबसे सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा होता है, सबसे बड़ा मात्रा में, जो बड़ा साइज के अंदर सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे बात की जाए सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल की, तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है बॉडी का। ठीक है, इसका सेल का, सॉरी, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है आपके सेल का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है, जहाँ पर डीएनए स्टोर होता है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, इसलिए इसको लार्जेस्ट ऑर्गेनल कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी, जहाँ पर डीएनए स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द वाटरी फ्लूइड ऑफ द सेल इन विच मेनी ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इंक्लूडिंग नॉन एच, एक सेल के अंदर क्या है, वाटरी फ्लूइड पाया जाता है। वाटर भरा होता है इसके अंदर, और बीच में क्या होता है आपका, ये आपका न्यूक्लियस होता है।
तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है कि वाटरी फ्लूइड जो वाटर भरा होता है सेल के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये साइटोप्लाज्म के बारे में पूरा मैंने लिख दिया है। ये साइटोप्लाज्म जो होता है वही प्रकार से जिलेटिनियस लिक्विड होता है जो कि आपकी सेल्स के अंदर भरा हुआ होता है। इसके अंदर वाटर, सॉल्ट और वेरियस ऑर्गेनेल्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, बात की जाए सम इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे कि बात की जाए न्यूक्लियस भी मौजूद रहता है, आपको मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर एनक्लोज्ड रहता है, किससे ढका हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म जो होता है सेपरेट होता है। ठीक है, एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन्स दैट सेपरेट देम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, बात करते हैं द सेल्स ऑर्गन विच इज सिंथेसिस प्रोटीन। ऐसे कौन से सेल के ऑर्गन होते हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किसको कौन करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो क्या दोस्तों, क्या जो आपके राइबोसोम्स होते हैं ना, जो आपके राइबोसोम्स होते हैं, जो आपके राइबोसोम्स होते हैं, ये करते हैं आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं जो कि जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल फ्लोट, जो फ्लोटिंग करते रहते हैं सेल के अंदर। और ये और कुछ पाए जाते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर द मोस्ट प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन ए सेल। आपके देखिए, एक तो आपके सेल एक तो कहाँ, दो राइबोसोम जो होते हैं ना वो सेल के अंदर पाए जाते हैं, कुछ तो कहाँ कहाँ पे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, और कुछ कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म पर ही होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो मौजूद होते हैं आपके राइबोसोम, वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, और प्रोटीन का क्या करते हैं दोस्तों, सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है इसका, रफ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस द लिपिड ऑफ द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ का तो काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड्स का सिंथेसाइज करना सेल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कौन कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिससे पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है सेल के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके स्क्रीन पर ये रहा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल का पावर हाउस होता है, ये एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है आपकी पूरी सेल को जो है ना प्रोसेस कर, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है, आपको पावर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिहार सीएचओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये कि इन फॉलोइंग विच इज द स्टेज ऑफ फॉलोड बाय द सेल ड्यूरिंग माइटोसिस, ये पूछा गया है। ठीक है, तो माइटोसिस जब भी देखने को मिलेगा तो आपके कौन सी एक स्टेज देखने को मिलेगी। तो आप सभी को पता है एक जो माइटोसिस होता है ना वो चालू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेज हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा और टीलोफेज हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है इसका, ये सबसे पहले देखने को मिलती है प्रोफेज, फिर देखने को मिलती है मेटाफेज, फिर देखने को मिलती है एनाफेज और चौथी देखने को मिलता है टेलोफेज। तो पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये प्रोसेस होता है आपके मेटाफेज का, माइटोसिस का। ठीक है, माइटोसिस का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए देखो ये रहा, ये ऑर्डर पूरा है। ठीक है ना, चलिए द मोस्ट एबुडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली टिश्यू कौन सी होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पाने वाली टिश्यू कौन सी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है आपका वो भी एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू भी होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी बॉडी के अंदर। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक प्रकार से ब्लड भी क्या होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपके देखो कनेक्टिव टिश्यू के बहुत ज़्यादा वाइडली होती है, बहुत डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, इस बारे में बता रखा है। बहुत सारी टिश्यूज होती है, नर्वस टिश्यू होती है, मस्कुलर टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। कनेक्टिव टिश्यू जो होती है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, इसलिए बोला गया है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली टिश्यू कौन सी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। बात करते हैं द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइज द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए ऐसी टिश्यू जो यूरिनरी ब्लैडर पे पाई जाती है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर का फॉर्मेशन कराती है,
तो ऐसी टिश्यू कौन सी होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फॉर्मेशन करने वाली जो टिश्यू होती है उसको कहा जाता है दोस्तों ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आपने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सी टिश्यू से मिलकर बना होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो वो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जिसको यूरोथेलियम भी कहा जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की। द पैसिव मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन और टू लो कंसंट्रेशन। कोई भी वाटर है, इसका मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पानी का जग है, ये खाली है, ये पूरा एक बॉल रखा हुआ है, अब इसके अंदर पानी है नहीं, अब पूरे जग के अंदर पानी है, पूरे टब के बाल्टी के अंदर पानी है। अगर ये तो क्या हो गया, पानी बाल्टी के अंदर पानी तो क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया, और इसके अंदर पानी है ही नहीं मौजूद गिलास के अंदर, तो ये लो कंसंट्रेशन हो गया। तो पानी को जब गिलास को अंदर डाल देंगे तो बाहर का जो पानी है पूरा बाल्टी का पानी वो गिलास में भर जाएगा। तो पानी जो होता है कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ से मूव करता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कि अपना ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई पास आउट होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, वाटर इसको पार करते हुए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। ठीक है, उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो ये था अच्छा प्रश्न। आपको कैसा लगा, जिसके बारे में देखिए हम बता दीजिए, ये आपको बताया पूरा, इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और हमारी प्यारी सी फैमिली को और बढ़ाइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।